नमस्कार, सत श्री अकाल किਵੇਂ सारे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर है स्टैंडर्ड। दो होते हैं आपके, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड एंड बेसिक्स। इसमें से मैं स्टैंडर्ड को मैंने चूज किया है। तो ये आप लोग देख सकते हो, दिस वन इज अ सैंपल पेपर। अब ये सैंपल पेपर जो है आपका दो लैंग्वेजेस में है, हिंदी एंड इंग्लिश। और इसमें सबको स्पेसिफाइड है कि आपने पेपर कैसे करना है। इंस्ट्रक्शंस गिवन है, तो एग्जाम स्टार्ट होने से पहले अपनी इंस्ट्रक्शंस जरूर पढ़नी है आपने। 38 टोटल क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ऑल कंपल्सरी रहेंगे। सेक्शन ABCD है, आपने इस तरह से अपने प्रिपेयर्ड पेपर दिए होंगे, राइट। तो वही रहेगा आपको, और 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलेगा, तो आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी रीडिंग। ओके, अब बात करते हैं। फर्स्ट आपका जो पेज है हिंदी लैंग्वेज के साथ, और सेकंड जो रहेगा आपका इंग्लिश रहेगा लैंग्वेज के साथ। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं आज कंप्लीट पेपर स्टार्ट करने जा रही हूँ। कंप्लीट क्वेश्चंस जो भी इसमें पेपर में रहेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो। अब क्वेश्चन को रीड करना है प्रॉपरली, पहले से रीड कर लेना है आपने, और क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देना है करना, एंड कीप कूल माइंड के साथ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्राफ y px is given to you for a polynomial px, the number of zeros of px from the graph is। अब इस जो ग्राफ में आपने नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से आपके ऊपर। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही पॉइंट है जो इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इट मीन्स इसमें कितने जीरोस होंगे, सिर्फ एक ही जीरो होगा, दैट इज ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास दो तरह से इक्वेशन है, अगर a1 b1 y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो आपका इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन कब होगा, जब a1 बाई a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2 होगा। आपकी ये ऑप्शन कब बनेगी। अब यहाँ पे लेट अस से दिस वन क्या हो गया आपकी इक्वेशन, के एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल्स टू 0, 6x माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास अगर कंपेयर करेंगे, k बाय 6 इज इक्वल्स टू -1 बाय -2 इज इक्वल्स टू -2/3। हमारा b1/2 c1/c2 ये जो ऑप्शन है आपका, ये पार्ट है, ये इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, therefore does not exist, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं बनेगा हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्या कह रहा है, p1 - 1 p+1 2p+3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ p इज। सी अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं a1 a2 एंड a3, ये AP में है, तो हम इसको एक सिंपल सा वे है, 2a2 इज इक्वल्स टू a1 प्लस a3, मीन्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये तुम्हारा क्या बन गया, a1, दिस वन इज a2 एंड दिस वन इज योर a3। तो ट्वाइस ऑफ a2 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ p+1 इज इक्वल्स टू p-1 प्लस 2p+3। So we can write it as 2p+2 is equals to 3p+2। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, और वी कैन से p इज इक्वल्स टू 0। अगर p क्या हो जाता है हमारा, इक्वल्स टू 0 हो जाता है, देन हमारा क्या होगा, ये वैल्यू आएगी। अगर AP में है तो p की वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, 0, दैट इज ऑप्शन C। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, इन व्हाट रेशो, हमने रेशो निकालनी है, डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3 6 एंड -12 -3। मीन्स हमारे पास एक्स एक्सिस के ऊपर ये हमारे पास कोई लाइन है जिसका पॉइंट क्या है,
3 6, सपोज दिस वन इज 3 6 और यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है -12 एंड -3। तो इसने क्या पूछा, हमें ये पूछा है कि ये जो एक्स एक्सिस है इस पॉइंट ए एंड बी को किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो हमें पता है जब भी हम किसी रेशो हमने फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं उसको, k/1 की फॉर्म में, राइट। तो k/1 हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट क्या बनेगा, अब यहाँ पे क्या लगाएगा आपका सेक्शन फार्मूला। तो अब हमारे पास ये a है दैट इज 3, c एंड b है हमारे पास -12 -3 और रेशो हमारे पास क्या है k/1। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं -12 k + 3 × 1 by k+1 एंड सेकेंड y के साथ क्या बने वैल्यू -3k + 6/k+1। अब ये पॉइंट ये जो आपका है ये किसके ऊपर कट कर रहा है, लेट अस से दिस पॉइंट इज P, ये x एक्सिस के ऊपर कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा x, 0 क्योंकि y का पॉइंट क्या होता है x एक्सिस के ऊपर 0 होता है। तो ये क्या बन गया x, 0। तो यहाँ से हमारा सिंपल क्या हो जाएगा, इसे कंपेयर कर लो y एक्सिस की वैल्यू के साथ। तो y तुम्हारा क्या है 0 है और हमारा यहाँ पे y का पॉइंट क्या है -3k + 6/k+1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो पॉइंट हो गया 0। तो -3k इज इक्वल्स टू -6 और वी कैन से k इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा जो रेशो था वो क्या था k/1। तो हमारी जो रेशो बनेगी वो रेशो वैल्यू क्या बनेगी 2/1। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन अ किसकी पूछी है उसने, रेशो की, पॉइंट की नहीं पूछी है। तो हमें x की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहीं पे इस क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर PQ, ये जो आपका PQ इज अ टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड एट O। तो सेंटर्ड एट O है, ये हमें पता है कि अगर हमारे पास ये एंगल क्या बनेगा 98 डिग्री बनेगा। अब एंगल AOB कितना गिवन है 95 डिग्री है। हमने मेजर कौन सा एंगल करना है A, ये एंगल मेजर करना है। ओके अब हमें ये पता है कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। ये क्या बनाएगी हमारे पास ट्रायंगल OAB हमारी क्या बनेगी आइसोलिस ट्रायंगल बनेगी। अगर आइसोलिस ट्रायंगल बनेगी तो ये जो हमारे पास एंगल है एंगल 1 एंड एंगल 2 ये क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे। तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दैट इज वाई बिकॉज सेम साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं हमारे सेम होते हैं। तो यू कैन राइट दैट। ओके अब ट्रायंगल है हमारे पास ओ ए बी, तो इसके सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180। अब हमारे पास एंगल ओ कितना है 95 है, तो एंगल 1 + एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 माइनस 95। तो यहाँ से हमारा 180 में से 95 गया तो हमारे पास क्या वैल्यू रह गई 85 डिग्री। तो एंगल 1 + एंगल 2 कितना हो गया 85। तो ट्वाइस है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तो चाहे ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लिख दो चाहे ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख दो दैट इज 85 डिग्री। तो एंगल 1 कितना हो गया 85/2। अब ये जो तुम्हारा एंगल 1 और एंगल 2 दोनों क्या बनेंगे 85/2। तो हमें ये वैल्यू निकालनी है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो जो हमारा एंगल है ABQ वो क्या हो जाएगा 90 माइनस 85/2। तो ये क्या हो गया 180 माइनस 85 तो बाय 2। तो ये हो गया 95/2। 95/2 कितना हो गया आपका पास 47.5 डिग्री। सो दैट इज योर ऑप्शन ए, दैट इज योर ऑप्शन ए। तो हमारी ऑप्शन ए की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ 2 tan A इज इक्वल्स टू 3। ओके तो tan A की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास tan A इज इक्वल्स टू 3/2। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको पूरी इक्वेशन को, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos के साथ। तो क्या वैल्यू बन गई 4 tan A + 3
ओवर 4 tan A माइनस 3। क्या किया मैंने, cos के साथ डिवाइड कर दिया। अब tan की वैल्यू तो हमारे पास है, तो क्या बन गया 4 इंटू 3/2 प्लस 3, 4 इंटू 3/2 माइनस 3। तो ये कैंसिल हो गया, 2 2। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 6 + 3 दैट इज 9 बाय, यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 2 फिर से 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया आपका 3। सो आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो ऑप्शन क्या बनी हमारे पास, सी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर वैल्यू 3। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द zeros of a polynomial px is equals to x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta equals to। अब 1 by alpha plus 1 by beta को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या वैल्यू बन जाएगी, अल्फा बीटा हमारा एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे बन गई वैल्यू बीटा प्लस अल्फा। अब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाय ए। अगेन ये भी क्या हो गया हमारे पास -1, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -1 बाय -1 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन गई, ए ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप समझिए, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के मीन्स हमने लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज अ रैशनल रूट। मीन्स हमारे पास क्या आने चाहिए, रैशनल रूट्स आने चाहिए। मीन्स अंडर रूट में हमारे पास वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, +-2 √2। तो अगर हम इसे पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, 2x² प्लस 2 √2 x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और हमारे पास यहाँ पे अगर हम फार्मूला लगाएं यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू क्या, चाहे तो आप फैक्टराइजेशन कर दो या फिर हमारा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आप द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं b² माइनस 4ac दैट इज योर डिस्क्रिमिनेंट, तो हमारे पास b² क्या बन गया, 2 √2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए दैट इज 2 एंड इंटू -4। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गया आपकी, 4 इंटू 2 दैट इज 8 प्लस ये क्या हो गया 4 इंटू 8 इंटू 4 कितना हो गया 32। ठीक है जी, तो ये वैल्यू बन गई तुम्हारे पास 32 और ये वैल्यू आ गई हमारे पास 40 का अंडर रूट। मीन्स हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2a। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, तो तुम्हारे पास जो रूट बनेगा वो क्या बन जाएगा, 40 को आप लिख सकते हो 4 इंटू अंडर रूट 10, तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 10। तो यहाँ पे वैल्यू अंडर रूट हमारा क्या रह जाएगा, रैशनल वैल्यू नहीं आएगी, इरेशनल बन जाएगी। माइनस के साथ भी सेम आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी। अब 2 और +-2 इसके लिए भी देख लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं, 2x² क्या हो गया प्लस 4x माइनस 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2x कॉमन आ गया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई x प्लस 2। यहाँ से -2 कॉमन आ गया तो क्या बन गया x प्लस 2। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या बन गए, 2x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और वी कैन से x इज इक्वल्स टू 1 एंड -2। तो ये हमारे पास क्या बने, रैशनल रूट्स बने। तो यहाँ पे अगर हम माइनस भी पुट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x² माइनस 2x माइनस 4, तो -4x प्लस 2। तो यहाँ पे सिर्फ रूट में चेंज क्या हो जाएगा, -1 एंड +2। तो यहाँ पे हमारे क्या बन जाएंगे, रैशनल रूट्स बन जाएंगे। अब b और c में देखो, b में सिर्फ प्लस की वैल्यू है, c में प्लस माइनस दोनों की वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बनेगा सी। तो कुछ क्वेश्चन जहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शन को पुट करेंगे और फाइंड आउट करेंगे अपने रिजल्ट को। ऑलराइट, इज इट क्लियर टू ऑल? सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास,
हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि 3/4 tan स्केयर 30 माइनस सेकेंड स्केयर 45 प्लस साइन स्केयर 60 इज इक्वल्स टू। अब एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करने जाओगे ना, अपनी लास्ट शीट के ऊपर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना। अगर तो वैल्यूज याद हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद है तो जाते ही अपना पहला आपने काम करना है, अपना टेबल बना देना है। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 3/4 tan स्केयर 30। अब tan 30 कितना होता है हमारे पास, तो वैल्यू आ गई 3/4 tan 30 हो गया हमारा 1/√3 इसका स्केयर माइनस सेकेंड हो गया आपका 1/cos, और cos कितना होता है हमारे 45 1/√, तो ये वैल्यू आ गई √2 का स्केयर प्लस साइन स्केयर 60 कितना होता है √3/2, इसका भी हो गया स्केयर। अब ये √3 का स्केयर क्या बनेगा 3, 3 क्या हो गया कैंसर, ये वैल्यू बन गई हमारे पास 1/4 माइनस 4 प्लस 3/4। ऑल राइट, नहीं √2 का स्केयर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। अब एलसीएम आ गया तुम्हारे पास 4, तो 1 माइनस 4 × 2 कितना हो गया 8 प्लस 3, तो ये वैल्यू बन गई तुम्हारे पास -4/4, दैट इज -1। तो -1 मीन्स ऑप्शन आ गई तुम्हारे पास ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट। अब हमारे पास है सिलेंडर, तो ये हो गया हमारा सिलेंडर। अब सिलेंडर की हाइट कितनी बोल रहा है ये, दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है हमारा 2 पाई आर एच के इक्वल होता है। 2 पाई आर एच कितना गिवन है 94.2। अब हमने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। पाई कितना बोला उसने 3.5, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 94.2 ओवर 2 पाई एच। अब 92.2 इंटू 2, पाई कितना है 3.14, एच कितना बोल दिया उसने आपको 5 बोल दिया है। तो यहाँ पे डेसिमल हमने चेंज कर दी, यहाँ पे आ गया 100 और ये आ गया हमारा इंटू 10। अब 2 से अगर हम डिवाइड 314, लेट अस मल्टीप्लाई 314 इंटू 3, तो ये हो गया 1249। चलो जी, ये डिवाइड हो गया डायरेक्टली, ये डिवाइड होके वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ये डिवाइड हो गया हमारे पास 10, और ये 5 2 भी कितना हो गया 10, तो रेडियस आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओके, सो जब भी ऐसी वैल्यू हो ना, आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखो, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन को सिंपल करने की कोशिश करना, इसको बढ़ा के फालतू की कैलकुलेशन मत इंक्रीज करना, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, this one is the distribution given to you, marks obtained by 80 students on a test, the model class of the distribution। अब हमने क्या निकालनी है, मॉडल क्लास निकालनी है, मीडियन क्लास नहीं मॉडल क्लास बोला है उसने। तो और ये गिवन क्या है लेस देन की फॉर्म में, इट मीन्स ये तुम्हारे पास जो गिवन है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और मॉडल क्लास निकालने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी, हमें पता है 3 आ गया, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9 हो गया, 27 माइनस 12 कितना हो गया हमारे पास, दैट इज 15। ठीक है, 27 12 कितना हो गया 15, फिर 57 27 कितना हो गया 30, फिर आ जाएगा 75 में से 57, तो आ गया 15, 8 7 15, ये हो गया 6 18, और ये हो गया तुम्हारे पास 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी है 30 है। और एक चीज और भी करना, अपनी कैलकुलेशन चेक भी कर लेना कि ऐड करके क्या तुम्हारे पास वैल्यू बन रही है। 3 + 9 12, 12 + 15 27 + 30 57 + 18 75 + 5 80। ओके, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो 30 लेस देन मतलब 32 40, तो ऑप्शन आ गया तुम्हारा
सी। अब क्या कह रहा है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन हैविंग द हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। अब हमें मालूम है दिस वन इज अ कॉन, राइट। इसकी हमारे पास हाइट है 24 और रेडियस कितना है 7 है, तो ये हो जाएगा L। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है पाई आर एल। अब L कैसे निकलेगा, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है हमारा जी, दैट is 576 प्लस 49, तो ये तुम्हारा बन गया जी 625, और 625 का अंडर रूट हो गया 25। अब 40 पाई है तो 22/7, आर कितना है 7 और एल कितना है 25, तो 7 7 कैंसिल हो गया, ये आ गया 22, ये आ गया 10 5 50 5 50, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा ऑप्शन आ गया सी, दैट इज योर आंसर। अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स, इनका पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया 2√5 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू 5 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, 40 का अंडर रूट क्या हो गया तुम्हारा 2√10, तो 2√10 ऑप्शन क्या तुम्हारे आ गई, ए ऑप्शन आ गई, दैट इज दिस वन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है तुम्हारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस। ठीक है, तो जीरोस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये फैक्टर बन जाएगा x+2/3 और ये बन जाएगा x-2/3 a+b इंटू a-b क्या हो जाएगा x² - 4/9, तो ये तुम्हारे पास x² - 4/9, तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, हमारे पास क्या बन गया 9x² - 4 इंटू 1/9 सी। तो यहाँ पे 5 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया है हमारे पास, तो वी कैन टेक द ऑप्शन डी, बिकॉज क्या होता है हमारे पास ये हो जाएगा 9x² - 4 इंटू के, और के क्या होता है हमारा एक कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी ऑप्शन डी की। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है 15, इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। अच्छा, सपोज हमारे पास डाटा क्या है ए बी सी एंड डी, अब पूरे डाटा को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया, तो ये तुम्हारा बना, ठीक है। इसका सम अगर हम निकालेंगे a+b+c+d/4, तो इसे हमने बोल दिया x बार। अब a+3+b+3+c+3+d+3 डिवाइड बाय 4, तो क्या हो गया a+b+c+d/4 प्लस, अब ये हो गया 3+3 6+3 9+3 9+3 कितना हो गया 12 12/4 कितना बना 3, तो हमारा जो इंक्रीज होगा वो भी क्या होगा बाय 3, तो इस तरह से तुम्हारा आंसर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय P एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय Q। सो रिलेशन बिटवीन P एंड Q हमें पता है, हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग, अगर ये P है तो ये Q है, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के, तो ये हमारी ऑप्शन बनी ए के इक्वल हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन इज ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, अ गर्ल calculates the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets has she bought? मतलब सिंपल सी बात है, जब भी हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स दे दी उन्होंने और हमारे जीतने की कंडीशन दे दी, ठीक है, तो ये तुम्हारी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, सो 480 उसने अपनी टिकट्स परचेज की है, दैट इज ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कर रहा है, अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल, दो 20 पीपल हैं, 5 कांट स्विम, तो 15 कितने हो गए जो स्विम कर सकते हैं। इफ वन पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही शी कैन स्विम इज 15/20, तो 5 से डिवाइड हो गया तो 3/4, तो ऑप्शन हो गई हमारी ए ऑप्शन, दैट इज 3/4।
अब क्वेश्चन नंबर 19। अब assertion में क्या बोल रहा है, ए बी सी डी। ए क्या है, बोथ assertion and reason are true, reason assertion and reason are true and reason is the correct explanation। बी में क्या है, दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी क्या है, assertion true है बट reason false है। डी में क्या है, assertion is false है बट reason is ट्रू है। तो लेट अस सी। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पॉइंट 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। तो ये क्या पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है आपका। तो लेट अस सी, x की वैल्यू पुट कर दी हमने 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2। तो 4 इज इक्वल्स टू 4 बिल्कुल आ रहा है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P02 फ्रॉम x एक्सिस इज 2 यूनिट्स। ओके सी, उसने क्या बोला है, एक तो हमारे पास लाइन उसने 3x प्लस 2y की दी है, और यहाँ पे वो डिस्टेंस पॉइंट किसका बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है किसके ऊपर, हमारे वाई एक्सिस के ऊपर 0,2। ओके, ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, 2 यूनिट्स है, ये भी ठीक है। बट इसका और इसका जो रीजन दिया गया है असर्शन का, वो करेक्ट नहीं है। तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन बनेगी वो ऑप्शन बी बनेगी। ऑलराइट, क्योंकि इसमें पॉइंट उसने ठीक बोला है कि उसका भी डिस्टेंस कितना है, 2 है, रीजन भी ठीक है, बट असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट हैं, दोनों ही ठीक है। बट जो रीजन उसके लिए दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो दैट इज द आंसर। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज अ रैशनल नंबर एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल। हाँ, वो सही है कि sum of squares of two rational number is always rational number। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो गया, 4 प्लस 9 इट इज 13। तो वो रैशनल नंबर ही होगा। सो अब क्या बोल रहा है कि इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ, तो हमें एसी की बात चाहिए। तो अब ये क्या है, तुम्हारी ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज 9 प्लस 4 का अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 13। बट अंडर रूट 13 इज नॉट अ रैशनल नंबर, ये हमें पता है। तो क्या आंसर आएगा, 5 प्लस अंडर रूट 13 हो जाएगा। तो असर्शन तो गलत है बट रीजन क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा हमारा, डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। सी, क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर देखोगे समझोगे तो आ जाएगा, कामली डीपली समझ के करना है, ठीक है। किसी भी चीज की हबड़ हबड़ नहीं करनी और कोई सिली मिस्टेक नहीं करना है, आराम से करना है। ओके, तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए कंप्लीट। अब बात करते हैं हम सेक्शन बी की। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस आपके शॉर्ट में रहने चाहिए, इनको ज्यादा आपने इंक्रीज नहीं करना कि इसकी लेंथ बढ़ा दें कर दें, कुछ नहीं, अपना आराम से क्वेश्चन को कंप्लीट करो। विदिन, यू कैन सी विदिन 30 मिनट्स आई कंप्लीटेड द सेक्शन ए। तो आराम से 40 मिनट्स लो सेक्शन ए को कंप्लीट करने के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अब क्या कह रहा है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू -4 ग्राफिकली। तो यहाँ पे आप अपना ग्राफ बना लेंगे। तो यहाँ पे मैं ग्राफ सिंपल सा लेके चल रही हूँ, ये आ गया आपका। अब क्या बोल रहा है कि x इज इक्वल्स टू 3, सॉल्व द इक्वेशन। अब 1 2 3, तो x कितना हो गया तुम्हारे पास 3, तो ये आ जाएगी तुम्हारी लाइन। और यहाँ पे y को बोला है -4, तो -4 ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है, ये x डैश है, ये y डैश है। तो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे आ गया 4, और ये वैल्यू बन गई तुम्हारे पास, इंटरसेक्ट कर गई वैल्यू। तो जो यहाँ पे दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी दैट इज 3 -4। ये ग्राफिकली आप बना दोगे क्योंकि यहाँ पे उसने डायरेक्ट लाइंस दी हैं। अब सेकंड में क्या करना है, यूजिंग ग्राफिकल मेथड फाइंड वेदर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स एक्सिस तुम्हारा तो हो गया 0,
ये एक्स एक्सिस है। अब वाई एक्सिस में क्या बोल रहा है, -7। सो लेट अस से 2 4 6 और ये आ गया तुम्हारा 7। तो ये तुम्हारे पास पैरेलल लाइन बन गई एक्स एक्सिस के। सो दैट इज वाई इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ पे हमारा कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं आ रहा है ना। तो जब हमारे पास कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही नहीं आ रहा है तो वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स वी कैन से नॉट कंसिस्टेंट। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर एक्स जेड क्या है, ये पैरेलल टू किसके है, बी सी के। ए जेड कितना है, 3 है। जेड सी कितना है, 2 सेंटीमीटर। एंड बी एम कितना है तुम्हारा, 3 सेंटीमीटर। और एम सी है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड क्या लेंथ करनी है, हमने ये एक्स वाई की लाइन फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब अगर हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ए बी एम, तो ए जो एक्स वाई है वो क्या है, पैरेलल टू बी एम है। तो ए एक्स बाय एक्स बी, और वी कैन से ए बी इज इक्वल्स टू ए वाई ओवर ए एम, से इक्वेशन 1 बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ओके, अब सेकंड हम इक्वेशन ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ए एम सी। यहाँ पे वाई जेड क्या है, पैरेलल है एम सी के। सो वी कैन से ए वाई ओवर ए एम, यहाँ पे भी क्या होगा, ए वाई ओवर ए एम इज इक्वल्स टू ए जेड बाय ए सी, इसे बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन अगेन बाय बीपीटी। तो यहाँ पर हमने बोल दिया कि ए एक्स किसके इक्वल हो गया, ए बी के, और जेड बाय ए सी। अब ए जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। तो ए एक्स बाय ए बी भी कितना हो गया हमारे पास, 3/5 हो गया, से इक्वेशन नंबर थर्ड। अब ट्रायंगल ए एक्स वाई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी एम बाय, आप बोल दो ए क्राइटेरिया या फिर एस क्राइटेरिया। ए क्राइटेरिया बिकॉज पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल होगा, ये भी एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल क्या होगा आपका कॉमन। तो आपका क्या बन जाएगा, ये सिमिलर बन जाएगा। अब अगर सिमिलर है तो हमारी जो साइड्स की प्रोपोर्शन भी क्या होगी, सेम होगी। सो वी कैन से ए एक्स ओवर ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई ओवर बी एम। अब ए एक्स बाय ए बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3/5 है। एक्स वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब बी एम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 है। तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9/5 सेंटीमीटर। So that is the length of our XY. Alright जी, so that is your answer. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। ओके, अब क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। तो स्केयरिंग अब गिवन क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने क्या किया, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या वैल्यू बन गई, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 3। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा क्या होता है हमारा 1 के इक्वल। सो 1 + 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 3, और 2 साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 2, और वी कैन से साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। ऑलराइट, सो दैट इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 कॉट बीटा इज इक्वल्स टू √3। Okay, so we have to find the value of cosecant alpha plus cosecant beta. Sin alpha given है तो cosecant alpha तो हम we can write it as cosecant alpha as 1/sin alpha. Okay, अब
कॉट बीटा किसके इक्वल है? √3 के इक्वल है। अब कॉट बीटा की वैल्यू हमारी क्या होती है, कब होती है? √3 कॉट 30 के ऊपर, ठीक है जी। कॉट 30 आ गया हमारे पास, तो कॉट बीटा इज इक्वल टू कॉट 30, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 डिग्री। तो 1/sin अल्फा प्लस 1/cosecant बीटा। अब बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 30 डिग्री आ गई है, तो cosecant 30 डिग्री। तो 1/sin अल्फा इज 1/√2, तो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास √2, और cosecant 30 हमारे पास किसके इक्वल होता है? दैट इज 2। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 2 + √2. So that is the value of cosecant alpha plus cosecant beta. अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 and 72 लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2। जब भी रिमाइंडर की बात आ जाएगी आपके पास, तो आप उस रिमाइंडर को क्या कर दोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है? 85 में से 1 और 72 में से 2, तो हमारे पास नंबर्स क्या बन गए? 84 and 70। अब 84 and 70 का आप क्या निकालोगे? HCF। तो 84 के पहले आप प्राइम फैक्टर्स लिख दो। 84 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालेंगे हम? 2 4 2 2 2 1 and 3 into 7। तो हमारे आ गए 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब 70 को हम लिख सकते हैं 7 into 10 and 2 into 5। तो हमारे पास 70 के फैक्टर्स क्या बन गए? 2 into 5 into 7। तो हमारा जो HCF है वो क्या बनेगा? 2 into 7 दैट इज 14। तो जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा आएगा विच डिवाइड 85 and 72, तो हमारे जो लिविंग रिमाइंडर्स 1 and 2 होंगे by dividing by 14। So that is your आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अब 25 में क्या बोल रहा है? अ बैग कंटेन्स 4 रेड 3 ब्लू एंड 2 येलो बॉल्स। तो हमारे पास जो टोटल बॉल्स आ जाएंगी वो कितनी आ जाएंगी? 4 दैट इज रेड, 3 यर ब्लू, ब्लू कितनी है? 3 है, और 2 कितनी है? येलो है। तो 4 + 3 7 + 2 कितना हो गए? 9। अब एक बॉल हमने क्या करना है? रैंडमली निकालना है फ्रॉम द बैग। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज रेड। तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? अब टोटल रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास? 4, और हमारे पास टोटल फेवरेबल कितनी होगी? 4/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड बॉल इज 4/9। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ yellow ball is 2/9। So that is your answers। all right, next question बात करते हैं हम। तो 25th तक हमारे क्या थे? सेक्शन सी, बी था। अब स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी। वाओ! तो हमारे सेक्शन सी का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। Half the difference between two number is 2. The sum of the greater number and twice the smaller number is 13। पहले तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास स्मॉलर नंबर है वो क्या है? x है, एंड जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है हमारे पास? y है। ग्रेटर नंबर क्या है हमारे पास? y है। अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ग्रेटर नंबर क्या हो गया? y, एंड ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर दैट इज 2x, वो किसके इक्वल है? 13 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब सेकंड क्या बोल रहा है? हाफ द डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या होगा हमारे बिटवीन टू नंबर इज 2, मीन्स ग्रेटर वैल्यू माइनस द स्मॉलर वैल्यू इज इक्वल्स टू 2। अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? y + 2x इज इक्वल्स टू 13। तो लेट अस राइट इट। अप्लाई कर दो एलिमिनेशन, माइनस प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 3x किसके इक्वल हो गया? 9 4 13। सो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। अब x की वैल्यू 3 आ गई, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 4 + 3 दैट इज 7। तो हमारे पास x और y, हमारे पास जो दो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स क्या हैं? देयरफॉर द नंबर्स आर 3 and 7।
राइट। सो 27th जो क्वेश्चन है इसमें हमने प्रूव क्या करना है, अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, आई डोंट थिंक सो किसी को ना आता हो, बट फिर भी आई एम गोइंग टू राइट इट। क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि जो लेट अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो वी कैन राइट इट एज इन द फॉर्म ऑफ p by q, right? Or where q is not equals to 0, q not equals to 0। also क्या होगा, p and q are co-prime numbers, और ये क्या होंगे, co-prime numbers होंगे। therefore under root 5 किसके इक्वल हो गया, p by q। scaring both sides, हम क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे बोथ साइड्स। तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 इज इक्वल्स टू पी स्केयर बाय क्यू स्केयर, और वी कैन से 5 क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर। व्हाट डज इट मीन कि हियर p इज डिविजिबल बाय 5। अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू के। अब के क्या है हमारे पास, एक पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर। अगेन हम क्या कर देंगे, स्केयरिंग कर देंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब भी हम स्केयरिंग करते हैं वो क्या होती है, हमारी बोथ साइड्स के लिए होती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, पी स्केयर इज इक्वल्स टू 25 के स्केयर। अब 5 पी स्केयर की वैल्यू पुट कर देते हैं कहाँ पे, यहाँ पे 5 क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू पी स्केयर, इसे बोल देते हैं इक्वेशन 1। तो वी कैन से 5 क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू 25 के स्केयर, और वी कैन से क्यू स्केयर इज इक्वल्स टू 5 के स्केयर। इसका मतलब क्या हो गया, क्यू इज डिविजिबल बाय 5। बट हमने सपोज क्या किया था, 5 एंड क्यू आर को प्राइम्स, बट हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया। क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट p and q have a common factor 5, जो क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा हमारी, कॉन्ट्राडिक्ट टू आर assumption। कौन सी assumption, कि p and q are the co-primes, therefore under root 5 is an irrational number, is irrational number। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि अंडर रूट 5 क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। तो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -5 एंड 5 3 आर टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये आपका पॉइंट आ जाएगा -5 3, ये आ जाएगा आपका .53, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पर होगा हमारे पास, राइट। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका सी। लेट अस से ए बी सी, ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हो गया, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। तो यहाँ पे सी का पॉइंट हम क्या लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। ए बी का हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्केयर मीन्स 5 माइनस माइनस क्या हो गया, +5 स्केयर, +3 माइनस 3 स्केयर, तो ये हो गया 10 स्केयर का अंडर रूट, दैट इज 10 यूनिट्स, दैट इज ए बी। अब हम निकाल लेते हैं बी सी और सी ए। बी सी और सी ए क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा, तो वी आर गोइंग टू इक्वेट इट। तो सी बी सी इज इक्वल्स टू क्या है, सी ए। तो यहाँ पर हमारे पास बी सी के साथ क्या आ गया, x-5 स्केयर। अगर हम स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स ले लें तो x-5 क्यों ले रहे हैं स्केयरिंग, ताकि जो अंडर रूट है ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाए। तो x-5 होल स्केयर प्लस y-3 होल स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, x+5 होल स्केयर प्लस y-3 होल स्केयर। नाउ यू कैन सी हियर, ये जो कंप्लीट फैक्टर है आपका
दैट इज y माइनस 3 होल स्क्वायर। ये दोनों साइड क्या है, सेम है, तो वी कैन कैंसल आउट। तो यहाँ पे ये टर्म्स क्या हो जाएंगी तुम्हारी, कैंसल आउट हो जाएंगी। तो वी कैन से x माइनस 5 होल स्क्वायर माइनस x प्लस 5 होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। सो वी कैन से x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x माइनस x स्क्वायर माइनस 25 माइनस 10x इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर 25 कैंसिल हो गया, माइनस 20x किसके इक्वल हो गया, 0। वी कांट से माइनस 20 इक्वल्स टू 0, सो वी कैन से x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो x का पॉइंट आ गया। अब हमने निकालना है y का पॉइंट। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी सी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, बी सी स्केयर इज इक्वल्स टू ए बी स्केयर। बी सी स्केयर कह दो चाहे सी ए स्केयर कह दो, एक ही वैल्यू, एक ही तरह से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे बी सी का स्केयर किया तो हमारे पास क्या आ गया, x माइनस 5 स्केयर प्लस y माइनस 3 होल स्केयर, और ए बी कितना है हमारे पास 10 का स्केयर। अब x हमारे पास क्या है, 0 है, तो हमने x को पुट कर दिया तो क्या आ गया, माइनस 5 स्केयर। ओके, यहाँ पे आप लिख दो पुट x इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस 5 स्केयर प्लस y माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल्स टू 100। अच्छा, माइनस 5 स्केयर की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अब इसे हम लेने देते हैं y माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल्स टू 100। अब y माइनस 3 होल स्केयर इज इक्वल्स टू 75। तो 25 100 में से निकल गया, 75 आ गया हमारे पास। अब क्या हो गया हमारे पास, अब स्केयर रूट ऑन बोथ साइड। तो हमने स्केयर रूट लिया तो क्या आ जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 75 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 75 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 25 इंटू 3, राइट। तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, y माइनस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 अंडर रूट 3। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या लेनी है, हमने 1.7। अब हमारे पास 17 इंटू 5 क्या होता है, दैट इज योर 85। तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 8.5। 8.5, तो y माइनस 3। So we can say y is equals to 3 प्लस माइनस 8.5। तो y की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई हमारे पास 3 प्लस 8.5, और एक वैल्यू आ गई y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 8.5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस 5.5 और y इक्वल्स टू 11.5। देखो पॉजिटिव तो हो नहीं सकता, एज वी ऑलरेडी डिस्कस की, जो हमारी ट्रायंगल है वो कहाँ से क्या हो रही है, हमारी ओरिजिन बीच में है, ठीक है। तो ये पॉइंट है -5 3 और ये है 8.53। अगर 11.3 लेंगे तो वो यहाँ पे कुछ होगा, तो वो हमारे ओरिजिन के ऊपर नहीं आएगा, ओरिजिन ट्राइंगल के बीच में नहीं आएगा। इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू टेक y एज 11.5, सो वी आर गोइंग टू टेक y एज -5.5। और x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0 है, तो जो हमारा c का पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 5.5, माइनस 5.5। सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 28। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के ए पार्ट की। सो इन 29 ए पार्ट क्या बोल रहा है कि दो टेंजेंट्स है हमारे पास, टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल। अब हमें मालूम है कि टी पी किसके इक्वल होगा, टी क्यू के होगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, टी एट द एक्सटर्नल पॉइंट एंड मेकिंग एन टेंजेंट्स। तो हमारे पास वो थ्योरम यू कैन राइट इट देयर कि टी पी इक्वल्स टू टी क्यू। अगर टी पी किसके इक्वल है, टी क्यू के इक्वल है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हम ट्रायंगल ले लेंगे हम अपनी टी पी क्यू, इन ट्रायंगल टी पी क्यू। अब सी, ये एंगल तो बनेगा तुम्हारे पास 90 डिग्री। अब इस एंगल को बोल देते हैं हम एंगल 1 और एंगल 2, और यू कैन राइट एज एंगल क्यू पी टी प्लस एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी टी क्यू। ये क्या होगा, सम ऑफ
all angles is equals to 180 in a triangle, right? तो यहाँ पर हमारे पास अब ये दोनों एंगल्स क्या होंगे? अगर टी पी इज इक्वल्स टू टी क्यू है, देन वी कैन से एंगल टी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल टी क्यू पी। ओके, सो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे पास? सेम हो गए, तो वी कैन से टी पी क्यू ट्वाइस ऑफ टी पी क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, or we can say angle PTQ is equals to 180 minus twice of angle TPQ, राइट। अब हमें मालूम है कि OP क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? TP के है। सो वी कैन से एंगल OPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और OPT को हम लिख सकते हैं OPQ प्लस एंगल QPT इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं हम? एंगल OPQ, एंगल OPQ किसके इक्वल हो गया? 90 माइनस एंगल QPT के। ठीक है, अब इसे दे दो इक्वेशन 1, इसे कर दो डबल। तो अगर हम इसे डबल करते हैं तो ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ किसके इक्वल हो गया? 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल QPT। अब सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन में जो ये पार्ट है आपका राइट हैंड साइड, इन बोथ दी 180 माइनस TPQ, 180 माइनस QPT, TPQ और QPT सेम चीज है। ये क्या हो गए? हमारे इक्वल हो गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बोल सकते हैं? एंगल PTQ इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ। सो यही हमने प्रूफ करना था, दैट्स इट। पहले आप ट्रायंगल क्या ले लोगे? TPQ, इसमें आप तीनों एंगल्स की रिलेशन निकाल दोगे, फिर OP को परपेंडिकुलर हमें दिया है TP के ऊपर, वहां से आप एक रिलेशन निकाल लोगे और दोनों रिलेशंस को आप क्या कर दोगे? इक्वेट कर दोगे एंड यू विल गेट द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 29 का बी पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि एक सर्कल है जो क्या है? इंस्क्राइब्ड है किसमें? क्वाड्रिलेटरल ABCD में, जिसमें एंगल बी किसके इक्वल है? 90 डिग्री है। AD ये जो कंप्लीट लेंथ है ये कितनी आपके पास है? 17 सेंटीमीटर है। टोटल AB की लेंथ कितनी है आपके पास? 20 सेंटीमीटर है। एंड DS ये जो DS की वैल्यू है ये आपके पास 3 सेंटीमीटर है। हमने रेडियस R की वैल्यू निकालनी है। अब हम पहले तो बता देते हैं जो QBPO है इज अ स्क्वायर। व्हाई इट इज अ स्क्वायर? बिकॉज एंगल BB क्या है आपका? 90 डिग्री है, और एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQB, ये भी क्या है? 90 डिग्री है। तो ये एंगल भी 90 है, ये भी 90 है, तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री होगा। और क्या है? ये R है, तो ये क्या बन गई? तुम्हारी पैरेलल लाइंस बन गई। तो OP इज पैरेलल टू QB, राइट? एंड OQ is parallel to PB, therefore OPBQ is a square। ठीक है, तो अगर हम QB जब PB की वैल्यू क्या निकाल दें? R की वैल्यू निकाल दें, तो वी कैन फाइंड आउट दी रेडियस। अब DS किसके इक्वल है? DS तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है, और DS किसके इक्वल होगा? DR के, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो AR की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? तो AR बिकम्स योर AD माइनस RD। तो आपका क्या होगा? 17 माइनस 3 दैट इज 14 सेंटीमीटर। अब AR किसके इक्वल हो जाएगा? AQ के, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो QB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? AB माइनस AQ। AB कितना है आपका? 20 है, AQ कितना है? 14 है। तो QB कितना हो गया आपका? 6 सेंटीमीटर हो गया। अगर QB 6 सेंटीमीटर है, देयरफॉर OP भी क्या होगा आपका? 6 सेंटीमीटर होगा। देयरफॉर जो आपका रेडियस है ये कितना आ गया आपका? 6 सेंटीमीटर आ गया। सो दैट इज द बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 29। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो 30th में क्या कह रहा है हमें?
30th में हमारे पास वैल्यू दे दी है, दैट इज tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1। हम लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1। अब tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा बाय cos थीटा, और सीकेंड थीटा किसके इक्वल है, 1 बाय cos थीटा -1। अब tan थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा बाय cos थीटा -1 बाय cos थीटा +1। अब हमने ले लिया एलसीएम, दैट इज cos थीटा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, साइन थीटा +1 माइनस cos थीटा। ऐसे डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या बन गई, साइन थीटा -1 प्लस cos थीटा ओवर cos थीटा। तो cos थीटा आपका कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, साइन थीटा माइनस cos थीटा +1 ओवर साइन थीटा प्लस cos थीटा -1। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। अब मैं इसको क्या कर दूंगी, रेशनलाइज कर देंगे, साइन थीटा प्लस cos थीटा +1 ओवर साइन थीटा प्लस cos थीटा +1। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, मीन्स कंप्लीट हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये क्या बन गया, a माइनस बी a प्लस बी। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास, साइन थीटा प्लस cos थीटा इसका होल स्क्वायर -1। ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा। पहले ये आपकी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वैल्यू आपकी 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो क्या बन गया, प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो क्या बन गई वैल्यू, साइन थीटा प्लस cos थीटा। अब +1 मल्टीप्लाई हो गया, तो +1 आ गया हमारे पास। cos थीटा कैंसिल हो गया यहाँ पर हमारे पास। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनी, ये क्या बन गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, so a square minus b square, then plus sin theta plus sin theta 2 sin theta plus 1। और डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या बन गई तुम्हारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा -1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1, ये +1 हो जाएगा, ये टर्म क्या होगी आपकी, कैंसिल आउट होगी। अब हमें क्या पता है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसे 1 मत कर देना, स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू बनी है आपके पास, मैं रीअरेंज कर देती हूँ। साइन स्क्वायर थीटा +2 साइन थीटा +1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर 2 साइन थीटा cos थीटा, ये वैल्यू बनी। अब सी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा है हमारे पास, तो क्या वैल्यू बन गई हमारे पास, 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा कंबाइन हो गया, प्लस क्या रह गया, 2 साइन थीटा। डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, 2 साइन थीटा cos थीटा। अब डायरेक्ट कैंसिल मत करने लग जाना, पहले 2 साइन थीटा कॉमन आएगा, फिर हम लिखेंगे साइन थीटा +1 ओवर 2 साइन थीटा cos थीटा। तो 2 साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है जी, तो यही हमारे पास राइट हैंड साइड वैल्यू थी, तो वी गेट दिस आंसर, सो दैट इज योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 इज, A room is in the form of cylinder, ये आपका सिलेंडर है, surmounted by hemisphere, ये आपका आ गया हेमिस्फीयर। द बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, ये जो बेड रेडियस है, ये क्या है, 1/2 ऑफ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। ये जो सिलेंडर है हमारा, इसकी हाइट होगी h, और रेडियस क्या हो गया, हाफ ऑफ h। तो रेडियस और हाइट की ये आपके पास रिलेशन है। अब हमने क्या निकालना है, हाइट की वैल्यू निकालनी है। अगर इफ इट कंटेन्स इतने मीटर क्यूब ऑफ
एयर और हमने पाई की वैल्यू ये लेनी है। ओके, तो टोटल जो आपका वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम जो आपका वॉल्यूम ऑफ रूम क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर चलो कॉमन निकाल लो, क्योंकि रेडियस दोनों का क्या है, सेम है, एच प्लस 2/3 आर। अब आर किसके इक्वल है हमारा, h/2 स्क्वायर, h प्लस 2/3 h/2, तो ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या वैल्यू बन गई, पाई h स्क्वायर बाय 4। टोटल वॉल्यूम कितना है, 1408/21। अब इनसाइड क्या वैल्यू बन गई, h प्लस h/3, सो हमारे पास क्या बन गया, h 3h प्लस 1 दैट इज 4, सो पाई h स्क्वायर बाय 4 इंटू 4/3 h, तो 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसको हम लेके चलते हैं इस साइड, तो हमारे पास h क्यूब की वैल्यू क्या बन गई, h क्यूब इज इक्वल्स टू 1408/21 इज इक्वल इंटू 3 पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 7/22, तो 7 3 ज़ा 21, तो हमारे पास h क्यूब किसके इक्वल आ गया, 1408 डिवाइड बाय 22, तो ये तुम्हारे 14 11 से कैंसिल हो जाएगा, 1408 11 से कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा आपका 11, 302 22, और ये आ गया 88। ओके, सो ये आ गया 2 और ये हो गया 128, अब 2 से कैंसिल कर दिए, इसका 64, h क्या आ गया आपका, h क्यूब इज इक्वल्स टू 4 क्यूब, तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब हमने टोटल हाइट बतानी, ना कि सिलेंडर की हाइट बतानी, तो साथ में क्या है, यहाँ पे रेडियस भी है, और रेडियस कितना है, h/2 है, तो टोटल हाइट क्या आ गई हमारे पास, h प्लस r, so that is equals to 4 plus 2 that is 6 मीटर, तो 6 मीटर आपके रूम की हाइट आ जाएगी। ओके, अब बी पार्ट क्या कह रहा है, एन एम्प्टी कॉन ऑफ द रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर है, और हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। आइसक्रीम इज फिल्ड इन इट सो दैट लोअर पार्ट ऑफ द कॉन, ये जो लोअर पार्ट है ऑफ द कॉन इज 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज अनफिल्ड, तो ये अनफिल्ड है, बट हेमिस्फीयर भी उसके ऊपर फॉर्म कर रहा है, तो फाइंड वॉल्यूम ऑफ द आइसक्रीम, तो आइसक्रीम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अब प्रॉब्लम क्या है, ये कंप्लीट वॉल्यूम नहीं लेंगे हम, ठीक है जी, ये इसका कितना पार्ट लेंगे, 1/6 तो क्या हो गया आपका नहीं होगा, तो कितना रह जाएगा 5/6 पार्ट रह जाएगा हमारे पास, वो कैसे, लेट अस से ये तुम्हारा कंप्लीट वॉल्यूम हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें से कितना पोर्शन निकल जाएगा 1/3, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/6 कितना हो गया 5/6, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा। अब उसने क्या बोला है, रेडियस कितना है 5/6 इंटू 1/3 पाई एज इट इज, रेडियस कितना है तुम्हारे पास 3 स्क्वायर, और हाइट कितनी है 12, तो यहाँ से तुम्हारा एक 3 कैंसिल हो गया, और 6 2 ज़ा 12, और 3 इंटू 2 6, 6 5 30 पाई 30 पाई आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी यहाँ पे निकाल लेते हैं, हेमिस्फीयर कितना हो गया 2/3
पाई आर क्यूब कितना है 3 इंटू 3 एक 3 कैंसिल हो गया, तो ये तुम्हारा आ गया 18 पाई। तो वॉल्यूम कितना हो गया आइसक्रीम का 18 प्लस 30 पाई, दैट इज 48 पाई, और पाई हमारे पास कितना है 3.14। अब 48 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 3.14 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150.72। अब है किसमें सेंटीमीटर क्यूब में, दैट इज योर आंसर। सो दैट इज द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो ये तुम्हारी ट्राइंगल है, इसकी वन साइड क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये थ्योरम है आपकी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे आ गया आपका ए बी सी, ये आ जाएगा आपका डी ई, यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाएगा, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे परपेंडिकुलर और इसे आप क्या कर देंगे ज्वाइन कर दोगे। तो यहाँ पर आपका जो एरियाज आ जाएंगे उनका आप क्या करोगे रेशियोज निकालोगे, और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आई डोंट थिंक सो कि आपको बताने की ज़रूरत है, आपको याद ही होगी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 24 मीटर हाई, ये आपका 24 मीटर हाई टावर है, ये आपका क्या बना रहा है अनदर टावर इज सेम प्लेन इज 60 डिग्री, फुट के साथ कितना एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री। सेम ऐसे ही ये क्या कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है। लेट अस से दिस वन इज ए बी, दिस वन इज सी एंड डी। अब क्या कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टावर्स, मीन्स हमने बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड हाइट ऑफ द टावर, और सी डी की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर attached to the tops of both the towers। ए डी का जो हमारे पास ये है ये भी क्या है ज्वाइंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे डी ई पैरेलल टू बी सी। हमने क्या किया ज्वाइन कर दिया डी ई के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका 90 डिग्री, और फिर हम अपना अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है पहले हम निकाल लेते हैं किसकी वैल्यू बी सी की वैल्यू। तो लेट अस से दिस वन इज एक्स, और सी डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास एच है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। नाउ ए बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी सी किसके इक्वल हो गया tan 60 डिग्री के। तो ए बी ओवर बी सी कितना हो गया हमारे पास tan 60, और tan 60 कितना होता है हमारे पास tan 60 होता है हमारे पास √3। तो ए बी कितना हो गया हमारे पास 24, और बी सी हमारा है एज इट इज हमने लिख दिया, और ये क्या हो गया 1/, और ये हो गया हमारे पास √3। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/√3। अब इसे हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 8√3। तो x की वैल्यू और वी कैन से बी सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8√3। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की। तो सेकंड ट्राइंगल कौन सी बनी हमारे पास इन ट्राइंगल बी सी डी। अब अगेन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा tan 30 इज इक्वल्स टू h/x, और tan 30 कितना होता है 1/√3, और x की हम वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज 8√3। तो h की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 8√3 ओवर √3, तो कैंसिल हो गया। तो h की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 मीटर। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई 8√3, और ये किसके इक्वल आ गई 8 के। तो ये जो बी ई की वैल्यू है ये कितना हो गया 8 मीटर। तो ए ई की वैल्यू कितनी होगी देयरफॉर ए ई इज इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ई। तो हमारे पास 24 माइनस 8 कितना हो गया 16 मीटर, और x ये क्या वैल्यू आ गई 8√3। तो ए डी स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा आपका ए ई स्केयर प्लस ई डी स्केयर, दैट इज 16 स्केयर प्लस 8√3 का स्केयर। तो 16 का स्केयर कितना हो गया
256 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 इंटू 3। सो 256 प्लस 64 इंटू 3 हो गया आपके पास 192 और 192 में ऐड हमने कर दिया 256 तो वैल्यू बन गई 448। अब ए डी किसकी इक्वल है इसके इक्वल है ए डी इसके इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा 448 का अंडर रूट इज इक्वल्स टू योर लेंथ ऑफ द वायर। अब 448 का अंडर रूट अगर आप निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8 अंडर रूट 7 मीटर। सो दैट इज द आंसर ऑफ योर 33 का ए पार्ट। अब बी पार्ट की बात करते हैं तो क्या है हमारे पास। अब क्या कह रहा है एक सफेरिकल बैलून है हमारे पास सफेरिकल बैलून है और यहाँ पे एक बैलून ऑफ रेडियस आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री मींस एंगल जो हमारे पास रेडियस के साथ बन रहा है एंगल ऑफ एन ऑब्जर्वर इज 60 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर। अब अगर इसके सेंटर से अगर हम एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें एंगल ऑफ एलिवेशन विद इट्स सेंटर ओके तो ये क्या हो जाएगा एंगल ऑफ ये हाइट बन गया हमारे पास ये वैल्यू आ गई ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री फ्रॉम द सेम पॉइंट। देन प्रूव दैट प्रूव क्या करना है कि हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बैलून इज अंडर रूट 2 टाइम्स इट्स रेडियस। ठीक है तो लेट अस से दिस वन इज ओ ये क्या है आपके पास P और Q दिस वन इज B A। अब हमें पता है कि ओ क्यू क्या करेगा ये 90 डिग्री क्या करेगा सबस्टेंस करेगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब पहले हम क्या प्रूव कर देंगे कि जो ट्रायंगल है हमारे पास कौन सी ओ बी क्यू एंड ट्रायंगल ओ बी पी ये क्या है कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल है। कैसे है बी पी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है बी क्यू के क्यू एंगल्स जो लाइन है आपकी बोथ द टेंजेंट्स आर सेम फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। ओके जी ये पॉइंट आ गया आपका। फिर हमारे पास क्या आ गया बी ओ। थर्ड क्या है आपका ओ P इज इक्वल्स टू ओ क्यू ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू क्या है दोनों रेडियाई हैं आपके। सो देयरफॉर वी कैन से द ट्रायंगल बी पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ बाय एस 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 क्राइटेरिया। तो एस एस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देयरफॉर कौन सा एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल क्यू बी ओ। अगर दोनों एंगल्स क्या है ये दोनों एंगल्स क्या है सेम है। ठीक है जी तो एंगल का सम कितना है पी बी ओ प्लस एंगल क्यू बी ओ इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमारे पास एक एंगल पी बी ओ इज इक्वल्स टू एंगल बी क्यू बी ओ इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है अब हम कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे इन ट्राइंगल। अब आगे हमारे पास ओ क्यू बी तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू ले लेंगे हम निकाल लेंगे ओ बी की वैल्यू निकाल लेंगे ओ बी की वैल्यू निकाल लेंगे किसके साथ रेडियस के साथ। अब ओ बी ओवर ओ क्यू ठीक है ये किसके इक्वल हो जाएगा अगर इनका ले लें ये क्या हो गया तुम्हारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हम लिखेंगे इसे ओ क्यू बाय ओ बी इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन 30 दैट इज इक्वल्स टू साइन 30। तो साइन 30 किसके इक्वल होता है हमारे पास दैट इज 1/2। ओ क्यू क्या है हमारे पास रेडियस है ओ बी हमारे पास ओ बी है साइन 30 किसके इक्वल है 1/2 के इक्वल है। तो ओ बी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई ट्वाइस ऑफ आर के इक्वल आ गई ट्वाइस ऑफ
आर के इक्वल आ गई। अब हम कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, क्योंकि ओ बी की वैल्यू आ गई, अब हम निकाल सकते हैं ओ ए की वैल्यू। तो अब हम लेंगे इन ट्राइंगल ओ बी ए। अब सेम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ओ ए वैल्यू और ओ बी की वैल्यू, हम वैल्यू निकाल चुके हैं पहले से, ये परपेंडिकुलर बन गया हमारा ओ ए ओवर ओ बी इज इक्वल्स टू, अब एंगल कितना बन गया, साइन 45 डिग्री। ओ ए क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, और यू कैन राइट इट एच। तो ओ ए किसकी इक्वल आ गया, ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज 2r, और साइन 45 की वैल्यू कितनी है, √2। तो वी कैन राइट इट एज ओ ए इज इक्वल्स टू 2r बाय √2, और we can say √2 into r, और h is equals to √2 into r। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। दैट इज 33b पार्ट। अब बात करते हैं 34th क्वेश्चन की। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ chord of circle radius 14 सेंटीमीटर subtends an angle। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। ये आ गया आपका 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक कॉर्ड बना रहा है, ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और हमने निकालनी है माइनर सेगमेंट की वैल्यू, निकालनी है एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो गया, θ/3 60 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हमारे पास, 1/2 इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितने गिवन है, 60, 360 इंटू पाई कितना आ गया तुम्हारे पास, 22/7, एच आर कितना है 12, 14 सेंटीमीटर है। तो 1/2 14 इंटू 14 साइन कितना हो गया हमारे पास 60। तो ये आ गया 60, कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया, 1/6 7 2 जा, ओके। तो ये आ गया 22 इंटू 2 इंटू 14, माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ये आ गया 7 इंटू 14 इंटू, और साइन 60 की वैल्यू हमारे पास होती है, दैट इज √3/2, √3/2। तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 7 आ गया, और यहाँ से ये आ गया हमारे पास 2/3। सो वी कैन मल्टीप्लाई 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 आपके पास आ गया 308 डिवाइड बाय 3 माइनस 49 √3। सो 308 डिवाइड बाय 3 आपके पास आ गया 102.6, एंड 49 इंटू 1.7 that is 83.3। तो 102.6 माइनस 83.3 आपका आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा आपका, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 19.3। तो पाई कितना है आपका 22/7 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 19.3। यहाँ से 7 से कैंसिल हो गया, कितना आ गया आपका 44, 44 इंटू 14, ये आ गया 616 माइनस 19.3। तो आपका आंसर आ जाएगा 596.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशो ऑफ 11th एंड 17th टर्म इज 3/4। 11th टर्म को लिख सकते हैं हम a+10d ओवर a+16d इज इक्वल्स टू 3/4, और we can say 4a plus 40d is equals to 3a plus 48d, or we can say a is equals to 8d। ये आ गया हमारा रिलेशन। अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म।
फिफ्थ टर्म बाय 21st टर्म। इसकी निकालनी है तो a5 कैन बी रिटन एज a+4d ओवर a+20d। अब a कितना है 8d + 4d, 8d + 20d। तो ये कितना हो गया 12d बाय 28, डी कैंसिल हो गया, 4 से ये कैंसिल हो गया, 4 3 ज़ा 12 और 7 4 ज़ा 28। तो रेशो कितनी बन गई आपकी a5/a21 की 3/7। और क्या कह रहा है फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू द दैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म। तो s5 विद s फर्स्ट 21। तो ये क्या बन गया 5/2 इंटू 2a प्लस n-1 कितना हो गया 4d। ऐसे ही 21/2 2a + 20d। तो 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 5/21 2 इंटू a, 2a कितना है तुम्हारे पास 8। तो क्या हो गया 16d + 4d और नीचे भी क्या बन गया तुम्हारा 16d + 20d। सो इक्वल्स टू 5/21, 16 + 4 क्या हो गया 20d और ये कितना बन गया तुम्हारे पास 36d। तो ये कैंसिल हो गया। अब फिर से तुम्हारा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया तुम्हारे पास 5 और ये क्या आ गया 9। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू बन गई 25/189। तो ये तुम्हारे पास रेशियो बन गई फिफ्थ सम की विथ 21st सम के साथ। तो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 250 logs are stacked in the following manner. 22 logs in the first bottom row, 21 in the next row, okay, and so on. तो ये तो हो गया तुम्हारे पास AP। तो AP क्या बनी तुम्हारे पास 22, 21, 20 and so on. In how many rows are the 250 logs placed? Okay, तो टोटल तुम्हारे पास sum of कितनी है तुम्हारे पास 250 है। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है n फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास a कितना है 22 है और d कितना है हमारे पास -1 है। तो एस एन कितना हो जाएगा आपके पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब एन एस एन कितना है 250 है, n/2 है, 2a इंटू कितना हो गया 44 प्लस n-1 इंटू और d कितना है -1 है। तो ये हो गया 250 इंटू 2 कितना हो गया बन गया हमारे पास 500 इज इक्वल्स टू n। ये आ गया आपके पास 44 माइनस n प्लस 1। ओके, सो वी कैन राइट इट नाउ एज 500 इज इक्वल्स टू, अब 44 प्लस 1 कितना हो गया तुम्हारे पास 45 n माइनस n स्क्वायर और वी कैन से n स्क्वायर माइनस 45n and plus 500 is equals to 0। ओके जी, तो हमारे पास प्रोडक्ट आना चाहिए 500 और सम आना चाहिए 45। तो 25 इंटू 20 तो एन स्क्वायर कितना हो गया 25n माइनस 20n प्लस 500 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमारे पास n आ गया n माइनस 25 और यहाँ से आ गया 20 तो n माइनस 25। तो n इज इक्वल्स टू 25 एंड 20। ये दो वैल्यूज आई हैं हमारे पास। अब हम अगर n पुट करते हैं ए एन, तो ए एन क्या हो गया A25। तो a प्लस n-1 25 -1 इंटू डी। ए कितना है हमारे पास 22 प्लस 24 इंटू -1। तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 विच इज नॉट पॉसिबल। तो वी आर गोइंग टू रिजेक्ट इट। अब A20 तो कितना हो जाएगा 22 प्लस 19 इंटू -1। तो 22 माइनस 19 कितना हो गया तुम्हारे पास 3। तो तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ गई 3। तो हमारे पास A कितना हो गया 3। सो A20 इज इक्वल्स टू 3। तो लास्ट जो n वैल्यू है तुम्हारे पास क्या हो जाएगी 20 और लास्ट जो हमारी टॉप रो रहेगी उसमें नंबर ऑफ लॉग्स कितनी होंगी 3 लॉग्स होंगी। बस यही हमने बताना है।
दैट इज अबाउट योर सेक्शन डी। अब बात करते हैं सेक्शन ई की। ओके तो सेक्शन ई में क्या बोल रहा है? सेक्शन ई में बोल रहा है कि ये हमारा डिजाइनिंग है स्कूल ईयर बुक। A teacher asks the student that the length and the width of a particular photo is increased by x. Given है आपको photo, each the double the area of the photo. The original photo is 18 centimeter long and 12 centimeter wide. Write an algebraic equation depicting the above information. Okay, तो तुम्हारे पास देखो जी, आपका जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ ओरिजिनल फोटो, वो क्या हो जाएगा? 18 इंटू 12। ओके, जो हमारा इंक्रीज एरिया है, तो एरिया या जो तुम बोल सकते एरिया ऑफ न्यू फोटो, तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा x प्लस 18 इंटू एक्स प्लस 12। ये हो गया तुम्हारी लेंथ एंड विड्थ में डिफरेंस। ओके अब क्या कह रहा है कि वो जो एरिया है, अगर हमारा जो x यूनिट्स ईच टू डबल द एरिया ऑफ द फोटो, तो जो फोटो जो हमारी ओरिजिनल फोटो थी उसका क्या बन गया? डबल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया? x प्लस 18 x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 18 इंटू 12। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बन जाएगा? x प्लस एक्स स्क्र प्लस 18 प्लस 12x प्लस 18 इंटू 12 is equals to 2 into 18 into 12, or we can say x square plus 30x माइनस 18 इंटू 12 क्या बना तुम्हारा? 216। एक कैंसिल हो गया तो बच गया माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तुम्हारे पास क्या बनेगी? अलजेब्रिक इक्वेशन बनेगी। अब क्या बोल रहा है? we have to write the corresponding quadratic equation in standard form. ऑलराइट तो ये तुम्हारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट का पार्ट हो गया। अब कॉरेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इन स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये लिख दिया। सेकंड पार्ट हो गया व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द एनलार्ज्ड फोटो। तो हमें क्या वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो वी कैन राइट इट एज, अब देखो 216 नेगेटिव है और प्लस तुम्हारा है 13। ओके तो 216 के बना दिए हमने फैक्टर्स, तो क्या हो गया? 2108 और 2 आ गया तुम्हारे पास 54। 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया तुम्हारे पास? दैट इज 27। एंड 27 क्या हो गया? 3 9 जा 3 3 जा। ओके तो यहाँ पे हमारे पास सम आना चाहिए 30। तो 36 6 कितना हो गया तुम्हारा? 216। तो एक्स स्क्र प्लस 36x माइनस 6x माइनस 216 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन आ गया तो x प्लस 36 माइनस 6x प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। तो x क्या हो गया हमारे पास? 6 एंड माइनस 36। तो x नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हमारा ये हो गया रिजेक्टेड। तो न्यू डायमेंशंस जो बने हमारे पास, x क्या बन गया? 18 प्लस तुम्हारे पास लेंथ बन गई। लेंथ बन गई तुम्हारे पास 6 प्लस 18 और जो तुम्हारी विड्थ है वो क्या बन गई? 6 प्लस 12। तो ये हो गया 18 एंड 24। ओके जी बात करते हैं 37th क्वेश्चन की। 37th क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑब्जर्व सीजनल एंड एनुअल रेनफॉल। ओके अब हमने क्या निकालना है? बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द मॉडल क्लास। ओके मॉडल क्लास क्या हो जाएगी तुम्हारी? मैक्सिमम वैल्यू। तो मॉडल क्लास क्या होगी तुम्हारी? 600 टू 800। तो 600 टू 800 तुम्हारी आ गई मॉडल क्लास। अब क्या कह रहा है? फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा एंड फाइंड द मीन रेनफॉल ईदर वे। तो आपने अगर मीडियन फाइंड आउट करना है तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 2 6 13 17 19 22 23 21।
4। तो हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 24 फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है? हमारा फार्मूला क्या होता है मीडियन का? मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बाय फ्रीक्वेंसी इंटू H। तो n हो गया आपके पास 24 का हाफ हो गया हमारे पास 12। तो 12 आपका लाई करेगा यहाँ पर। तो ये आ गई आपकी फ्रीक्वेंसी और ये होगी आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास आ गया 600 plus n/2 is 12 minus cumulative frequency is your 6, frequency is your 7 और height हो गया आपका 200। तो 600 प्लस तो 6/7 इंटू 200, तो ये आ जाएगा आपका 600 प्लस 1200/7। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1200 डिवाइड बाय 7 is 171.4। तो ये हो गया आपका 771.4। तो ये तो हो गया आपकी मीडियन की वैल्यू। अब अगर हमने क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो आप क्या निकालोगे? पहले इसकी मिडल वैल्यू, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं। एक्स आई आपका ये आ गया 300, ये आ गया आपका 500, 700, 900, 1100, 1300, 1500 एंड 1700। तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करेंगे? यही करेंगे अपना डायरेक्ट मेथड, और मैं अप्लाई करूंगी यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड। तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? दैट इज UI। तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फोर्थ टर्म दैट इज हियर assumed वैल्यू। तो ये वैल्यू बन गई 0 -1 -2 -3। दिस वन इज 1 2 3 एंड 4। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई की हूँ मैंने, -6 -8 -7 0 2 6 3 4। इनको ऐड किया, 8 + 6 14 + 7 -21, और ये ऐड हो गया 8 + 3 11 11 + 4 15, और इनको ऐड किया तो मेरे पास वैल्यू आ गई -6। तो मेरे पास मीन का फार्मूला क्या होता है? मीन होता है x बार इज इक्वल्स टू, that is A plus summation of Fi Ui over n into h। तो हमारे पास assumed mean कितना था? 900। सम ऑफ Fi Ui कितना हो गया? -6। n कितना है? 24। h कितना है हमारे पास? 200। सो 6 4 24। ओके, तो 4 5 20 50। तो मेरे पास आ गया आंसर 850। तो मीन आएगा आपका 850। ओके, 850 मीन आ गया, बिल्कुल सही है। अब क्या कह रहा है? इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 मिलीमीटर रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इज कंसिडर्ड गुड रेनफॉल सब डिवीजन, देन हाउ मेनी सब डिवीजन हैड गुड रेनफॉल? मीन्स एटलीस्ट 1000 से ये आ जाएगा 2 + 3 5 + 1 6 + 1 7। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 7। ओके जी, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। अब क्वेश्चन 38 क्या कह रहा है? डिस्कस थ्रो इज एन इवेंट इन विच एन एथलीट अटेम्प्ट्स टू थ्रो अ डिस्कस। अब ये सारा उसने बोल दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। इन द गिवन फिगर ए बी इज वन सच टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ द रेडियस 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये 75 क्या रेडियस दे दिया, तो ओ ए किसके इक्वल हो जाएगा? ओ के ये भी क्या हो गया? आर, दैट इज 75 सेंटीमीटर।
मीटर। अब क्या बोल रहा है कि एंगल ए बी क्यू, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री गिवन है। अब पी क्यू क्या है, पैरेलल है इसके ओ ए के। अब फाइंड क्या करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑफ ए बी, सभी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए बी की भी फाइंड आउट करनी है, ओ बी और ए पी की। सही बात है। अब क्या गिवन है हमारे पास, अब ये एंगल क्या बनाएगा तुम्हारा 90 डिग्री, बिल्कुल बनेगा। अब इसके बाद क्या करना है, अब अप्लाई कर देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री। अब हमने निकालनी है ए बी, ये तुम्हारा क्या बन गया बेस, और ये क्या बन गया परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, tan के, और tan कितना है हमारे पास 30 डिग्री, tan 30 किसके इक्वल होता है हमारे पास 1/√3 के। परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 75, और बेस क्या है आपका ए बी। तो ए बी आपका किसके इक्वल हो गया 75 इंटू √3 के इक्वल हो गया, दैट इज सेंटीमीटर। देखो यूनिट्स लगाना नहीं भूलना है। लेंथ ऑफ ओ बी, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है ओ बी की, तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास हाइपोटेन्यूज हो गया। या तो आप सीधा आप क्या लगा दो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी है तो ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, अब चाहे बेस अप्लाई कर दो या फिर तुम परपेंडिकुलर अप्लाई कर दो। तो मैं अप्लाई करूंगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू दैट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 किसके इक्वल होता है 1/2, परपेंडिकुलर कितना है 75, और एच क्या है तुम्हारा ओ बी। तो यहाँ से ओ बी की वैल्यू क्या आ गई 75 इंटू 2 दैट इज 150 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए पी, हमने ए पी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये जो ओ क्यू है ये 75 है, और ओ बी कितना है 150 है। तो क्यू बी कितना आ गया तुम्हारा, क्यू बी आ जाएगा ओ बी माइनस ओ क्यू दैट इज 75। तो जो हमारे पास अब ये क्या है गिवन है, पी क्यू क्या है पैरेलल है, ये गिवन है पी क्यू इज पैरेलल टू ओ ए। तो यहाँ पे हमारे पास बीपीटी लग जाएगी, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी बी ओ ए पे, दैट इज योर बी क्यू ओवर क्यू ओ इज इक्वल्स टू पी बी ओवर ए पी, पी बी ओवर ए पी। ओके, so that's it, b क्यूब और क्यू ओ इज इक्वल्स टू पी बी बाय ए पी, हमने निकालनी है ए पी। अब बी क्यू बाय क्यू ओ कितना है 75/70, तो ये तुम्हारे पास हो गया 1। तो वी कैन से पी बी किसके इक्वल है ए पी, ए पी के। ओके, और ए बी हमारे पास हमने निकाल चुके हैं, ए बी की वैल्यू कितनी है 75/√3। तो ए पी क्या हो जाएगा तुम्हारे पास 75/√3 का हाफ। तो ये आ जाएगी आपके पास ए पी की वैल्यू। अब बी क्यू की वैल्यू निकालनी है, पी क्यू भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, सेम यहाँ पे तुम्हारी रेशो आ जाएगी, ये 75/75 इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू, तो पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा तुम्हारे 75 सेंटीमीटर के। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। ये आपका सैम्पल पेपर कंप्लीट होता है। मैं अपनी तरफ से आपको पूरा बता दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से होना है। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, or you can join me through the telegram channel. So that's all, if you like this video share with your friends and subscribe my channel. Goodbye and take care.